नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। मणिपुर जल रहा है। जी हां, आपको बता दें 55 दिन से भी ज्यादा होने वाले हैं जब मणिपुर में आग लग चुकी है। मणिपुर में जगह जगह हिंसा देखने को मिल रही है। कई हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, कई 100 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं और कितने ही लोग अपने परिवारों से बिछड़ चुके हैं। और ये सब हालात मणिपुर में बने हुए हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। एक भी शब्द उनके मुंह से मणिपुर को लेकर अभी तक निकलता हुआ हमें नहीं दिखा है। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले हमारे देश के गृह मंत्री यानी कि अमित शाह ने मणिपुर का दौरा किया था। वो वहां पर गए थे, उन्होंने स्थिति को बेहतर करने की कोशिश की थी, लेकिन स्थिति बेहतर होती हुई बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी। बल्कि उसके कुछ दिनों बाद ही मणिपुर के होम मिनिस्टर का घर तक जला दिया गया। जी हाँ, जिस तरीके से ये हालात मणिपुर में बने हुए हैं वो बेहद ही चिंताजनक है। और अब प्रधानमंत्री अपने 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय दौरे से वापस भी आ चुके हैं और इसी को लेकर कांग्रेस के महासचिव खरगे ने उनसे रिक्वेस्ट की है, उनके सामने 5 शर्तें रखी हैं। क्या है वो 5 शर्तें, पहले आपको वो बता देते हैं। पहली शर्त जो रखी है वो ये है कि अगर मोदी जी सही में मणिपुर के बारे में कुछ भी सोचते हैं तो सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री को बर्खास्त कीजिए। जी हां, सबसे बड़ी शर्त, सबसे बड़ी जो डिमांड है वो यहां पर प्रधानमंत्री जी से ये की जा रही है। दूसरी है कि उग्रवादी संगठनों व असामाजिक तत्वों से चुराए हुए हथियार जब्त किए जाएं। तीसरी है सभी पक्षों से बातचीत शुरू करें और साझा राजनीतिक रास्ता निकाला जाए। चौथी, सुरक्षा बलों की मदद से ब्लैकेट खत्म करे जाए। राष्ट्रीय राजमार्गों को खोलकर और सुरक्षित रखकर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। और 5वीं यानी कि अंतिम जो डिमांड उन्होंने रखी है वो है प्रभावित लोगों के लिए राहत, पुनर्वास और आजीविका का पैकेज जो है वो बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अभी जो घोषित पैकेज है वो कम है। आपको बता दें कि मणिपुर के जो सीएम हैं बीरेन सिंह, उनके खिलाफ यहां पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और उनसे जो है वो उनको हटाने की बात कर रही है और प्रधानमंत्री से डिमांड कर रही है। इसी पर आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी साथी प्रज्ञा। तो प्रज्ञा, हमारा पहला सवाल आपसे यही रहने वाला है कि जिस तरीके की डिमांड जो है यहां पर जो महासचिव, जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं खरगे कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं, क्या ये सही है? क्या केवल सीएम को हटाने से वहां की स्थिति जो है वो बहाल होती नजर आएगी? देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से, तुषार, बिल्कुल यहाँ पर सीएम का इस्तीफा इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि अगर किसी भी राज्य में इस तरीके के हालात बनते हैं या बिगड़ते हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं राज्य सरकार जिम्मेदार है। और अगर समय रहते राज्य सरकार उन हालातों को नहीं संभाल पा रही है तो ऐसे में मुख्यमंत्री पर सवाल उठना लाजमी है। इससे पहले भी हमने देखा कि कई राज्यों में इस तरीके के हालात देखने को मिले और उसमें सीधे सीधे कहीं ना कहीं हम सभी ने देखा कि किस तरीके से राष्ट्रपति शासन वहां पर लगा दिया जाता है, क्योंकि अगर राज्य सरकार उसे नहीं संभाल पा रही है। और यही मांग की जा रही है और की भी जानी चाहिए, क्योंकि मणिपुर में हो रही हिंसा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। हजारों लोग जो हैं वो अपने घरों को खो चुके हैं, कई लोगों की जानें जा चुकी है। तो ऐसे में अगर विपक्ष ये मांग कर रहा है कि मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा सौंप देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर राज्य के मुख्यमंत्री होने के तौर पर वो राज्य की जनता को नहीं संभाल पा रही हैं, उनके पक्ष में कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर यहां पर उनके इस्तीफे को लेकर या फिर उनकी एक जवाबदेही बनती है। यहां पर सवाल यह भी उठ रहा है कि सिर्फ मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया जाना काफी नहीं है। जब किसी भी राज्य में सरकार वहां के हालातों को नहीं संभाल पाती है तो ऐसे में केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। लेकिन 55 दिन का इंतजार आखिरकार क्यों करना पड़ा? क्यों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अमेरिका के दौरे को पहली प्रायोरिटी पर रखा और मणिपुर की जनता को दूसरी प्रायोरिटी पर रखा? इसे देख करके साफ लग रहा है कि इस वक्त देश में चाहे कोई भी मुद्दा हो, उसे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें जो कांग्रेस है वो इस्तीफे की मांग कर रही है। सीधा मांग है, जब तक ये मुख्यमंत्री बीरेन सिंह मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक मणिपुर में कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है। मणिपुर में कोई शांति, कोई सद्भावना का जो रास्ता है, जो कदम हमें लेने हैं, इस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नहीं हो सकता। तो चौथा मांग है कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा फौरन प्रधानमंत्री लें। हम ये क्यों कह रहे हैं?
क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकारा है, उन्होंने खुद कहा है कि मैं इस स्थिति को संभाल नहीं पाया, इंसा बड़ा है, गंभीर स्थिति है और मैं कुछ नहीं कर पाया, और उन्होंने जनता से माफी मांगी। ऐसे हालात में बीरेन सिंह जी का मुख्यमंत्री रहना नामुमकिन है। उन्होंने माफी मांगी है मणिपुर के लोगों से। तो देखा आपने किस तरीके से जो कांग्रेस है उन्होंने मणिपुर को लेकर बड़ा मोर्चा जो है वो यहां खोलते हुए दिखाई हमें दे रही है। पिछले कुछ दिनों पहले जो सोनिया गांधी है वो भी सामने आई, उन्होंने भी मणिपुर को लेकर बात रखी जिसमें वो भावुक होती हुई भी हमें नजर आई। अगला सवाल प्रज्ञा मेरा आपसे यही रहने वाला है कि जिस तरीके का मणिपुर में इस समय हालात बने हुए हैं और जिस तरीके के देश में इस समय हालात बने हुए हैं, क्योंकि 2024 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं कई राज्यों में और लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो एक तरफ जो अमित शाह है जिन्हें भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाने लगा है, उनका दिमाग मणिपुर से ज्यादा इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब पार्टियों में टूट फूट का दौर जो है वो भी शुरू हो गया और एक तरफ महागठबंधन बनना जो है वो भी शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो मणिपुर में हालात बने हुए हैं, क्योंकि आप देखिए, आपने भी नोटिस किया होगा दर्शकों कि आप जब भी न्यूज चैनल के सामने बैठते होंगे तो मणिपुर को टाइम न्यूज कितना देता है और बाकी चीजों को, बाकी इलेक्शन को कितना टाइम देता है, ये आपने देखा होगा। यानी कि मणिपुर को उतना ज्यादा, उतना खास कवरेज बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि एक तो मणिपुर को उतना कवरेज नहीं मिल रहा है जितना मीडिया में मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा अहम मुद्दा है, और दूसरा लोकसभा विधानसभा के चुनाव। तो इसमें क्या जो भारतीय जनता पार्टी, उसकी प्रायोरिटी पहले चुनाव है क्योंकि मीडिया भी वही दिखा रहा है, या फिर मणिपुर को लेकर उनका कोई, क्योंकि आज इस तरीके से बात की जा रही है कि आज जब वापस लौटे हैं तो सबसे पहले अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर को लेकर बात करी है, लेकिन 55 दिन बाद इतनी देर क्यों? क्या आप सिर्फ चुनाव पे फोकस कर रहे हैं या मणिपुर भी आपके लिए अहम है? वाकई में देखिए सवाल बहुत बड़ा है, और जिस तरीके से आपने कहा भी कि इससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो मणिपुर का दौरा कर चुके हैं। आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही हस्तक्षेप की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी में, अमित शाह भी अपना एक वर्चस्व रखते हैं। यहाँ पर भारत के केंद्रीय गृह मंत्री होने के नाते उनकी कुछ जिम्मेदारी है। अगर वो दौरे पर गए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें उसी वक्त कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए था। जो आज बड़ी मांगे जो 5 यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री के सामने खड़गे रखते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इन 5 मांगों को काफी पहले ही पूरा कर दिया जाना चाहिए था। आखिरकार विपक्ष को ये मांग रखने की जरूरत ही क्यों पड़ी? जब आपके पास सत्ता है, आप केंद्र में बैठे हैं, अगर राज्य सरकार उन हालातों को नहीं संभाल पा रही तो जाहिर सी बात है कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के दौरे पर गए थे तभी उन्हें इस बात पर कोई बड़ा फैसला लेने की जरूरत थी। लेकिन क्या वो ऐसा करते हुए नजर आए? बिल्कुल नहीं। हमने देखा कि उसके बाद किस तरीके से अलग अलग राज्यों में वो जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे। खुद अमित शाह की अगर हम बात करें तो जिस तरह से पटना में आखिरकार गठबंधन में क्या कुछ बातें हो रही हैं उससे लेकर वो जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे। राहुल गांधी की शादी का मुद्दा इस वक्त मणिपुर में हो रही हिंसा से ज्यादा बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त महागठबंधन आगे क्या करेगा, कितनी फूट पड़ रही है, किसका क्या एजेंडा है, स्मृति ईरानी हो, निर्मला सीतारमण हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ही क्यों ना हो, ये तमाम मंत्री लगातार जनसभा कर रहे हैं, मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, लेकिन मणिपुर की हिंसा पर कोई बोल नहीं रहा। सबके सब लोकसभा चुनाव को लेकर बोल रहे हैं, गठबंधन में कितनी फूट पड़ रही है, किसका क्या एजेंडा है, इन सब पर बोलते हुए नजर आ रहे। तो देखिए साफ तौर पर बयानों से ये पता चल रहा है कि इस वक्त केंद्र सरकार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या ज्यादा मायने रख रहा है। जी बिल्कुल सही, ये हमें देखने को समय समय पर मिलता रहा है और अभी भी देखने को मिल रहा है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबसे ज्यादा अपना फोकस जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर कर रही है, क्योंकि महागठबंधन से उनको कहीं ना कहीं खतरा अब दिखने लगा है। अब आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति हो सकती है, या वो मणिपुर पे क्यों उतना फोकस नहीं दे रही? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।